क्राइम, करप्शन और कास्टिज्म, इससे समझौता किसी बिहार सरकार नहीं करेगी। यार किसी हत्यारा का घटना हत्या हुआ है, इनकाउंटर हुआ है, तो यही नेता प्रतिपक्ष बीच में बयान दे रहे थे जो जाति पूछ कर जो है इनकाउंटर की जाती है। जो नालंदा की घटना जो हुआ उसमें निश्चित रूप से जो साधु के भेष में वो क्राइमर रहा है जिसने 2 गरीबों को हत्या किया था। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बिहार सरकार के मंत्री लखेंद्र पासवान हैं। बिहार में अपराध को लेकर भी लगातार सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही है। भरत तिवारी एनकाउंटर मामले पर सवाल उठा, उधर राजगीर में 2 पासवान लड़कों की हत्या कर दी गई। आपने देखा होगा बीच में बिहार में लगातार बिहार सरकार ने एक संकल्प लिया है कि किसी भी परिस्थिति में क्राइम, करप्शन और कास्टिज्म, इससे समझौता किसी बिहार सरकार नहीं करेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी का ही बयान आया है। और जब किसी क्राइमर का भरत तिवारी के घटना से पूर्व भी चले जाइए, यार किसी हत्यारा का घटना हत्या हुआ है, इनकाउंटर हुआ है, तो यही नेता प्रतिपक्ष बीच में बयान दे रहे थे जो जाति पूछ कर जो है इनकाउंटर की जाती है। जबकि मेरा मानना है, बिहार के लोगों को मानना है कि क्राइमर का कोई जात नहीं होता है। और जो घटना की चर्चा आपने कर रहा है, भरत तिवारी की घटना के विषय में आपने बताया, उस पर न्यायिक जांच सरकार ने बैठा दी है और न्यायिक जांच का प्रक्रिया भी शुरू हो गया है। बहुत जल्द सामने आ जाएगा जांच प्रक्रिया पूरी होने के बाद। और जिसका नालंदा का आपने घटना किया, 2 दलितों का हत्या, जिस प्रकार वहां एक साधु के भेष में एक क्राइमर, हमें लग रहा है उस मंदिर में के क्राइमरे हो सकता है। किसी साधु किसी को हत्या नहीं कर सकता है। साधु तो होता है दयावान, होता है दयालु, होता है ज्ञान और प्रेम बांटता है, वो हत्या नहीं करता है। लेकिन जो नालंदा के घटना जो हुआ उसमें निश्चित रूप से जो साधु के भेष में वो क्राइमर रहा है जिसने 2 गरीबों को हत्या किया था। हम उस घटना में गए भी हैं, वहाँ के एसपी से हमारी बात भी हुई है घटनास्थल पर से। 4 या 5 अभी तक गिरफ्तारी भी हो गया है उसमें। हमारे जाने के कल ही होगा गिरफ्तारी हुआ उसमें। अमूल्य जो उस साधु जो क्राइमर के भेष में था उसकी भी गिरफ्तारी हो गई है। और जो बचे हुए लोग हैं उनको भी गिरफ्तारी होगी और कार्रवाई पूरी तरह ईमानदारी से बिहार के प्रशासन करेगा उस पर। उस परिवार को हमने अपने मंत्रालय अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति मंत्रालय के माध्यम से बिहार के माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी के निर्देशानुसार हमने उस परिवार को मदद भी 4,12,600 रुपया करके अभी हमने दिया है। और उतना ही राशि और दूंगा भी उन लोग परिवार को। दोनों परिवार को 1-1 नौकरी में भी दूंगा, नौकरी भी मिलेगी एकदम निश्चित। दोनों परिवार को अपने मंत्रालय से 1-1 परिवार को नौकरी भी मिलेगा, ऐसा नियम भी है। और पूरी तरह बिहार एनडीए की सरकार उस परिवार के साथ खड़ी है। देखिए, बिहार की सरकार हर वो परिवार के साथ खड़ी है जिसके साथ किसी ने अन्याय किया हो। अच्छा, एक आखिरी सवाल, बहुजन महापंचायत की घोषणा कर दी गई है। 5 जून को आरा की धरती पर बहुजन महापंचायत किया जाएगा, इसको आप कैसे देखते हैं? लोकतंत्र में हर एक व्यक्ति को किसी ही प्रकार का बैठक करने का, सभा करने का, उसको लोकतांत्रिक अधिकार है, उसे कोई रोक नहीं सकता है। हर व्यक्ति की अपनी आज़ादी है। प्रत्येक दिन कोई ना कोई सभा होता ही रहता है। तो इसलिए अगर लोग सभा कर रहे हैं तो हर व्यक्ति की अपनी आज़ादी है। अच्छा, इसमें मांझी जी भी जा रहे हैं, आपको बुलाया जाएगा तो आप जाएंगे? लखेंद्र पासवान जाएंगे? भाई, हमने कहा ये हर व्यक्ति को सभा करने का अधिकार है। और किसी नेता को अगर मांझी जी को बुलाया होगा तो मांझी जी जाएंगे। हर व्यक्ति अपने अपने जीवन में व्यस्त है और किसी को जाने पर और ना जाने पर कहीं कोई पाबंदी थोड़ी होता है। तो आपने बिहार सरकार के मंत्री लखेंद्र पासवान को सुना। भरत तिवारी और दलितों की हत्या पर भी मंत्री ने अपनी बात रखी है। लखेंद्र पासवान के साथ हमारी बातचीत पर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।